Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we are going to study macroeconomics. First of all, we will see the meaning of macro. Macro means large. The concept of macroeconomics given by Ragnar Fresh in 1933. He was a Norwegian economist. Then in 1936, Mr. J.M. Keynes developed the concept of macroeconomics. Students, after it, some important and famous economists give the definition of macroeconomics, just like Shapiro, Fisher, Baldwin, Giekle. According to R.G.D. Allen, the relationship between major economic aggregates is discussed under macroeconomics analysis. स्टूडेंट्स इकोनॉमिक एग्रीगेट्स में आप इसमें नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एग्रीगेट्स के रिलेशनशिप को हम मैक्रो में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, शपीरो सेज मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस एंड मनी. यानी अकॉर्डिंग टू शपीरो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं. इसमें इनकम डिस्कस करते हैं, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करते हैं, प्राइसेस को, और इसके अलावा मनी को. देन फिशर, अकॉर्डिंग टू फिशर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. एज यू नो, मैक्रो मीन्स लार्ज. तो जब भी हम मैक्रो में जो कुछ भी हम इकोनॉमी के हवाले से डिस्कस करते हैं उसको हम एज अ होल डिस्कस करते हैं. देन जब हम इनकम डिस्कस करेंगे तो नेशनल इनकम, कंजम्पशन डिस्कस करेंगे तो एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई डिस्कस किया जाता है. तो इकोनॉमी को एज अ होल जो है इसमें डिस्कस किया जाता है. देन अकॉर्डिंग टू बॉल्डविन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट part of economics science under which overall averages and aggregates of an economic system are studied. यानी बॉल्डविन के मुताबिक भी हम इकोनॉमिक सिस्टम में जो कुछ भी हम एग्रीगेट के तौर पे हम हर चीज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं. अकॉर्डिंग टू जी एक्ले, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो स्टडी करते हैं. यानी इसमें हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं उसमें हम एज अ होल नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो स्टडी किया जाता है. जस्ट लाइक एन ओवरऑल व्यू ऑफ द इकोनॉमी इज़ केप्ट बिफोर, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एट नेशनल लेवल. देन इसमें हम स्टडी करते हैं मल्टीप्लायर, एक्सीलरेटर, मनी, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा. Students, the scope of macroeconomics includes the areas which are discussed under it. यानी जो चीज़ें भी हम macroeconomics में डिस्कस करते हैं उसको हम scope of macroeconomics कहते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें आप देखिए नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो नेशनल इनकम में हमारी आउटलाइन अगर आप सिलेबस की चेक करें तो उसमें नेशनल इनकम, उसका सर्कुलर फ्लो, मेजरमेंट एंड देन जो कुछ भी आप नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं वो सारा जो है इसमें स्टडी हो जाता है. इसके बाद बिजनेस साइकिल कॉजेज़, उसकी डिफरेंट फेजेस को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. इसके बाद मनी एंड बैंकिंग, कंसेप्ट ऑफ मनी, इट्स फंक्शन डिस्क्राइब किए जाते हैं. और इसके बाद जो है इसमें हम बार्टर सिस्टम, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, देन जो है वो पब्लिक फाइनेंस में जो है वो फिस्कल पॉलिसी आ जाता है. यानी गवर्नमेंट जो किस तरीके से टैक्स रेवेन्यू करती है, इकट्ठा करती है या एक्सपेंडिचर करती है, और इस तरीके से टैक्सेशन के जो भी रूल्स हैं वो इसमें हम पब्लिक फाइनेंस में डिस्कस करते हैं. इसके बाद इसमें इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ ट्रेड, देन इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इसमें हम डिस्कस करते हैं. तो वो तमाम टॉपिक्स जो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे वो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं. स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में आपने एक तो डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करना है, इसको लर्न करना है, और इसके साथ साथ आपने स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने वो तमाम टॉपिक्स जो हैं वो उसको लर्न करना है जो कि जिनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को लर्न करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी आपकी आउटलाइन है, अगर आप वो तमाम आउटलाइन को डिस्कस करें तो वो हमारे पास स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है.
यानी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये बताना होता है कि हम क्या क्या चीज़ें जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने दोनों टॉपिक्स यानी व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने अच्छे से लर्न करनी है।